उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो चले हैं कि वो गैंग रेप करने के बाद भी पीड़ितों को जाकर घर पर धमकी दे रहे हैं और दोबारा गैंग रेप करने की धमकी पीड़ित परिजनों को दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसी ही एक घटना 27 अक्टूबर को हुई थी, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ। पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि 2 फरार चल रहे हैं। वही फरार अभियुक्त और उसके परिजन पीड़ित परिवार को और दूसरी उसकी बहन को गैंग रेप की धमकी दे रहे हैं कि ये मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो जैसा गैंग रेप हमने इसकी बहन के साथ किया वैसा ही इस लड़की के साथ करेंगे। पीड़ितों ने IANS इंडिया को इस संबंध में बताया और न्याय की गुहार लगाई। SSP के यहाँ भी तहरीर और शिकायती पत्र दे दिया गया है। सर, मैं पीड़िता की बहन हूँ जिसके साथ गैंग रेप हुआ था 27 तारीख को। तो सर उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया था और अब उसके घर वाले हैं प्रकाश के, वो आके हमें धमकी देता है, उसका भाई अनिल, कि राजीनामा कर लो। अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जैसे तेरे बहन के साथ गैंग रेप हुआ था वही हाल तेरा भी करेंगे हम। और मेरे मम्मी पापा जाते हैं ड्यूटी तो उन्हें रास्ते में परेशान करवाते हैं। मेरे भाइयों का निकलना, माँ बाप का निकलना दुश्वार कर दिया है। मैं दुकान पे अकेली रहती हूँ, वहाँ पे लोगों को भेजता है रोज़ दारू पिला पिला के और खुद आता है, धमकी दिलवाता है कि अपना केस वापस ले लो, अगर केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ भी बलात्कार होगा। सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कोतवाली में जाके कंप्लेंट दर्ज कराई थी इस बारे में, तो वहाँ पे इंचार्ज साहब बोलते हैं कि जब आपके साथ रेप हो या आपका मर्डर हो तो आप उसकी वीडियो बना के हमें देना। तो सर आप बताइए कि उस टाइम पे मैं अपना बचाव करूँगी कि वीडियो बनाती रहूँगी? मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैं SSP साहब के पास आई हूँ, उनसे मैंने अपनी बातें जो बताई है, अब यहाँ से देखती हूँ कि क्या होता है। अगर यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं मंत्री जी के पास जाने की पूरी कोशिश करूँगी कि उनसे भी मेरी बात हो और मेरे पक्ष में जो भी हो। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे हक की बात है वो मुझे इंसाफ दिलाने की कृपा करें। हाँ, मैं ताराचंद गोस्वामी, किसान गरीब मजदूर का मैं अध्यक्ष हूँ। इन लोगों का फोन आज आया क्योंकि आदमी जब भी किसी को बुलाता है, पुकारता है, जब कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो यहाँ लगभग मैं समझता हूँ मथुरा में सभी जानते हैं, किसी ने इनको फ़ोन दिया होगा, मेरा नंबर हुआ। ये जो लड़की है मेरे बराबर में, नाबालिग है, इसकी 27 अक्टूबर को गैंग रेप किया गया कोतवाली क्षेत्र के अंदर, जो कृष्णा नगर क्षेत्र में आती है। उसके बाद इन लोगों ने वो मकान खाली कर दिया क्योंकि लोग बांधा के रहने वाले हैं, यादव हैं। फिर उसके बाद ये लड़की बड़ी वाली, इन्होंने जन सेवा केंद्र खोला हुआ है रुक्मणी बिहार पर हाईवे के नज़दीक। कल इनके पास उसका भाई पारिवारिक आता है, एक जेल में गया है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इनसे ये खुल कर कह रहा है कि जैसे तेरी लड़की के साथ हुआ है इसी प्रकार से भी तेरा जो है गैंग रेप किया जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, बाहर के रहने वाले हो, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी सबसे यहाँ पर सांठगांठ है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इस देश में हम बिहार योगी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और एक तरफ बेटियों का सरेआम दुष्कर्म किया जा रहा है इस ब्रिज के अंदर में। मैं ये मांग करना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कि तुरंत से तुरंत उन लोगों की FIR दर्ज हो और उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी सुरक्षा दी जाए। उसका सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन। अब ये सबसे मिल रही है, कह रही हैं, रो रहे हैं, इसके बाद भी एक का हो गया। भाई एक का क्यों हुआ? जो नाम ज्यादा उनका दोनों को गिरफ्तार कीजिए आप। ये नाबालिग है, ये बालिग है, इसका मतलब ये इनका भी ऐसा ही करेंगे। एक बहुत बड़ी एक दिलेर वाली बात है, यदि प्रशासन की कोई ना कोई कमी है तभी वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। उसके घर पर जाके, घर नहीं है बेचारी, आखिर कैसे अपना गुजारा करेगी? बड़ी लड़की है, 2 भाई हैं, पिताजी डर की वजह से अपना कोई काम नहीं करना चाहते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ तुरंत से तुरंत FIR दर्ज हो और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। खाने के लिए नहीं रह गए हैं। जिस दिन से बलात्कार किया मेरी लड़की के संग, उस दिन से मुझे परेशान करके रखा है। अब मैं बताओ क्या करूं? मैं तो सीधा यही SSP ऑफिस में तेलदार के सब बालकों को लेके मर जाऊंगा। ये बस यही एक रास्ता है।